मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो हम जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th के जो है मेरे प्यारे बच्चों मैथ प्रैक्टिस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस का जो सेशन है मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही मेरे प्यारे बच्चों अच्छे लेवल के क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आगे आने वाले मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सो देखिएगा। पहला प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है मेरे जो √3 है मेरे प्यारे बच्चों, √7 है और प्लस में मेरे बच्चों इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, √3 प्लस में √7 का जो है मेरे प्यारे बच्चों होल स्क्वायर है। इसका होल स्क्वायर किस तरह से निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो होल स्क्वायर निकालने का मेरे प्यारे बच्चों एक सूत्र आता है। कौन सा सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है मेरे प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस में मेरे प्यारे बच्चों b स्क्वायर और प्लस में 2ab प्लस में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 2ab। ये जो सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों इसी पर ये निकलेगा। इसी सूत्र पर जो है मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। आप कहिएगा कैसे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुरू में a दिया था तो हम लोग a का होल किए हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसी तरह से शुरू में √3 दे रहा है तो मेरे बच्चों √3 का होल स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस है मेरे बच्चों, प्लस में b स्क्वायर, तो b कौन हो गया, b √7 हो गया और a कौन हो गया मेरे बच्चों, a जो है √3 हो गया। तो चलिए मेरे बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे मेरे बच्चों, √3 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद प्लस है, प्लस दे देंगे मेरे बच्चों। उसके बाद क्या है 2ab, 2 गुणा में √3 और गुणा में √7। ठीक है मेरे बच्चों, इतना करना है आप लोगों को। अब देखिए, जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, प्लस में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 मिलेगा और इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 से गुना करेंगे 7 3 21, रूट के अंदर में ही आ जाएगा मेरे बच्चों 2 इंटू √7 3 कितना हो गया 21। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 21, क्योंकि दोनों के अंदर में रूट है मेरे बच्चों तो रूट वाला अंदर अंदर गुना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 और 3 कितना आ जाएगा 10 और फिर प्लस फिर 2 यहाँ पर बच गया और रूट के अंदर में कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 21, यानी 10 प्लस 2√21, यानी a नंबर भी नहीं होगा, b नंबर भी नहीं होगा, c नंबर भी नहीं होगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, d नंबर इज राइट आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 10 प्लस 2√21। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 10 प्लस 2 मेरे प्यारे बच्चों 21 जो है मेरे प्यारे बच्चों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसी सूत्र पर ये सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का जो है हल होने वाला था मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे लेवल के सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, और इसी तरह के जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों हम आगे भी आने वाले प्रश्नों के लिए करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी तरह के सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे सवालों को मेरे प्यारे बच्चों थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं मेरे बच्चों, लेकिन इन सवालों को मेरे बच्चों छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर यदि इन सवालों पर आप अच्छी तरह से पकड़ बना लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल भी है जो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह का है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा कैलकुलेटिव है मेरे प्यारे बच्चों लेकिन बन जाएगा। अब दूसरा नंबर में भी है a - 2b - 3c और इसका होल का स्क्वायर है। क्या है मेरे बच्चों, होल का स्क्वायर है। तो होल का स्क्वायर इस तरह के सवाल को क्या किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, a - 2b - 3c का होल स्क्वायर। तो इसका जो सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सूत्र है इसका अपने सूत्र पर बनेगा। अगर यदि आपको सिंपल में बनाना है तो कैसे कर लीजिए, सो देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करना है, सिंपली सीधे क्या कर लेना है, इसको ऊपर लिख लेना है। क्या लिखिएगा, a - 2b और माइनस में 3c। ये साधारण है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको क्या कर लेना है, गुना में सेम चीज़ नीचे उतारना है, क्योंकि होल लगा हुआ है तो हमको 2 बार लिख करके गुना करना पड़ेगा, और माइनस में 2b फिर माइनस में 3c। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम गुना करते हैं। सबसे पहले इसमें गुना करेंगे तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 9 3 3 9 और c स्क्वायर, क्योंकि जब हम इन दोनों का आपस में मेरे बच्चों जब हम गुना करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 9, और c में c से गुना होगा तो c स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद इस 3 को हम 2 में गुना करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6, लेकिन कथी में मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है BC लिखाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, तो BC जब गुना होगा तो वैसा ही रह जाएगा BC। अब इसके बाद देखिए 3 में से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस से आ जाएगा मेरे बच्चों -3AC
इतना आया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए अब हम इस 2b को जो है अब उस तीनों में गुना करेंगे। 2b को हम 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना कितना आ जाएगा, माइनस माइनस पहले तो प्लस आएगा, और 3 दूना कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 6bc, 6b और c। ये वो याद रखिएगा, ये वो आपको खाली छोड़ देना है मेरे बच्चों, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। अब उसके बाद जो है मेरे बच्चों 2b में 2b से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा मेरे बच्चों, 2 दूना कितना आ जाएगा 4, और b में b से गुना हो जाएगा तो 4b² हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसके बाद अब -2b से हमको a में गुना करना है तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, तो याद रखिएगा ये जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों -2ab, कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, -2ab। अब बच गया a, वो सिर्फ a, अब a से गुना करेंगे, a से 3 में गुना करेंगे। याद रखिएगा a को पहले छोड़े तो फिर गुना करेंगे तो फिर a को छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, -3ac। माइनस कितना आ गया क्योंकि 3 से जो है मेरे बच्चों हम लोग एक में a में गुना कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, -3ac। ठीक है, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, अब ये जो a है a से अब हम 2b में गुना करेंगे तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, -2a और b, क्योंकि a के आगे नहीं कुछ रहता तो एक रहता है। अब देखिए मेरे बच्चों अब a के आगे क्या है, दोनों तरफ प्लस है तो a में a से गुना हो जाएगा तो a² हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, a² हो जाएगा। अब हम जब इन सब को सॉल्व कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा 9c² प्लस में 6 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 12bc प्लस में फिर उसके बाद अब हम इसको अब हम अगर यदि हम सीधा करें तो पहले जो हम सीधा करेंगे मेरे बच्चों -3ac, और -3ac कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, -6ac, -6ac। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, अब a b वाले को पहले लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, -2ab और -2ab, तो माइनस माइनस चिन्ह तो माइनस से का रहेगा, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4ab, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों, जोड़ करके लिख रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ पर जो है प्लस में वो प्लस में मेरे प्यारे बच्चों 4b² बच गया, और उसके बाद जो है मेरे बच्चों प्लस में a² बच गया। अब देखिए मेरे बच्चे ये जो है हमारा जो है मेरे बच्चे गुना करके आया। अब देखिए जितना इसमें मिल रहा है मेरे बच्चे, किस ऑप्शन में इतना मिल रहा है, इसमें जो है मेरे बच्चों -6ac, माइनस कितना है मेरे बच्चों, 6ac, -6ac नहीं, इसमें प्लस में है, इसमें भी प्लस में है, इसमें तो है ही नहीं, यानी केवल और केवल क्या हो जाएगा, c नंबर। इसमें a² छूट गया मेरे बच्चों, b² c भी a² हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर जो है मेरे बच्चों -4ac, और यहाँ पर जो है हमारा ओहो सॉरी मेरे बच्चे यहाँ पर जो है, हाँ ठीक है मेरे बच्चे, क्योंकि यहाँ पर -4ab है, यहाँ पर भी माइनस मेरे प्यारे जो 4ab है, उसके बाद +12bc प्लस 12bc प्लस 12bc, ठीक है। फिर उसके बाद -6ac है, फिर a² प्लस में 4b² और फिर -9c² था हमारा, कितना है मेरे बच्चे, +9c² है, यहाँ पर भी हमारा +9c² है मेरे प्यारे बच्चों, यानी सी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है मेरे बच्चे सी जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी ये सवाल जो है मेरे बच्चों देखने में थोड़े कैलकुलेटिव है, लेकिन मेरे बच्चों जब आप इसको करने जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों तो बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों क्या करिएगा मेरे बच्चों, कर लीजिएगा इन सवालों को। छोटे मोटे सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा गुना भाग करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन जो है सवाल बहुत ही अच्छे तरीके के हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इन सवालों को मेरे प्यारे बच्चों आपको छोड़ना बिल्कुल भी मेरे प्यारे बच्चों नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे सवालों को अच्छी तरह से पकड़ बना करके उस पर रख लेना है मेरे प्यारे बच्चों, और इन सवालों को जो है मेरे बच्चों बार बार प्रैक्टिस में रखना है। और जो सवाल आपको नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और उन सवालों को अपने घर पर बनाने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो हमारा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा अगला लास्ट सवाल है, क्या बोला जा रहा है, तीसरा नंबर सवाल में ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये x बटे, ये सवाल कुछ इस तरीके से है, x + 1/x बराबर में 5 है, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है x² प्लस में 1/x² बराबर में क्या होगा। यहाँ पर स्क्वायर लगा लीजिए, नीचे में भी स्क्वायर है, बटे में है मेरे प्यारे बच्चों। ये सवाल कुछ इस तरह से है और हमसे इसका मान पूछा है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका एक सूत्र होता है, क्या है, a² -2, अगर यहाँ पर प्लस में है तो -2 हो जाएगा, अगर यदि यहाँ पर माइनस में रहता है मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए a का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये की जगह पर 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और माइनस में कितना है 2। अब देखिए मेरे बच्चों, जब हम 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा मेरे बच्चों, तो 25 में से 2 जाएगा तो 23 बच जाएगा। अब है ऑप्शन में यहाँ पर तो 27 है, यहाँ पर तो 25 है, यहाँ पर तो 12 है,
केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, सी ही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सी ही है जिसमें क्या दिए हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, 23 जो है राइट आंसर दिए हुआ है 23। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 नहीं दिए हुए रहता, क्या करता मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 नहीं दिए हुए रहता। अब जब 5 नहीं दिए हुए रहता है यहाँ पर 5 की जगह पर मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए 7 दिए हुए रहता, तब आप इस सवाल को किस तरह से करते मेरे प्यारे बच्चों, तो भी करने का सेम ही तरीका है। क्या सेम तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, सो देख लीजिएगा। सूत्र वही है मेरे प्यारे बच्चों, सूत्र क्या है मेरे बच्चों, सूत्र वही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। सूत्र के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर 7 ले लीजिए और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर में हमारा सब पूछ लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सूत्र वही है, a का स्क्वायर माइनस में 2, क्योंकि जब तक यहाँ पर प्लस है दोनों जगह पर तब तक वही सूत्र चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो a स्क्वायर का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा 2। 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे बच्चों, 49 और माइनस में 2, तो 49 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा मेरे बच्चों, 47। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इसका जो 47 जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों, 47। अब इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये जरूरी नहीं है यहाँ पर 8 7 ही रखें, नहीं मेरे बच्चों 9 भी रखिए, 10 भी रखिए, 11 भी रखिए मेरे प्यारे बच्चों। और इसी तरह से जो है मेरे प्यारे बच्चों सवाल को बनाने की कोशिश करिए मेरे बच्चों, अपने रफ कॉपी में बार बार इन सवालों पर जो है मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस बना करके रखिए मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर जो है मैं कोई और संख्या लिख करके दिखा रहा हूँ, यहाँ ये तो 1 अंक वाला संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर अगर यदि मैं दूसरा संख्या ले लूँ, क्या ले लूँ मैं दूसरी संख्या मेरे प्यारे बच्चों, सब ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर यदि मैं यहाँ पर दूसरी संख्या जो है ले लूँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर में, यहाँ पर मैंने ले लिया मेरे प्यारे बच्चों 11। क्या ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 11। तब भी सेम ही सूत्र है, a स्क्वायर माइनस 2, 11 का स्क्वायर, 11 का जब हम स्क्वायर करते हैं और माइनस में कितना करते हैं 2, सेम ही सवाल। 11 का स्क्वायर जो होता है 121 होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 121 और माइनस में कितना है मेरे बच्चों 2, तो बराबर में कितना बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 119। कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 119। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 119। कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 119। यानी ये ज़रूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि आप यहाँ पर 1 अंक का ही संख्या रखें, 2 अंक का भी संख्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, इससे कोई भी दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ और संख्या ले लिया। क्या ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने 10 ले लिया। अब जब 10 ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ से क्या होगा, सेम ही सूत्र है मैंने अभी बताया मेरे प्यारे बच्चों, a स्क्वायर और माइनस में 2। ये केवल जब दोनों जगह पर प्लस रहेगा तभी काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों, a स्क्वायर और माइनस 2। तो हमको 10 का स्क्वायर करना है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और माइनस में कितना है 2। अब बराबर में देखिए 100 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा मेरे बच्चों, 98। कितना बचेगा, 98। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है 98 जो है मेरे प्यारे बच्चों एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी इन सवालों को जो है मेरे प्यारे बच्चों एक टाइप में जो है मेरे प्यारे बच्चों कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बस आपको एक टाइप देख लेना है, उस पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस बना लेना है, अपने रफ के कॉपी में इन सवालों को उतार लेना है मेरे प्यारे बच्चों, और अपने ऊपर से क्या करना है, अपने मन से सवालों को रख कर बनाने की कोशिश करना है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जब सवाल बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उतना आपके लिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बेहतर होगा। यहाँ पर x स्क्वायर था, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और मेरे प्यारे बच्चों अब आगे की प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों।